हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। हमने कल बात किया कि मृदा क्या होती है, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा संगठन, मृदा परिच्छेदिका क्या होते हैं। देन आज बात करने वाले अम्लीय और क्षारीय मृदा। बट उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि जो भी हमारे इस चैनल पर नया है फ्रेंड्स, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा ताकि आपके पास तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सकें और आप वीडियो मिस ना करें। और फ्रेंड्स, आपके जो भी आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। जिनके पास ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो उनकी थोड़ी सी तो हेल्प हो सकती है ना, और हेल्प करना फ्रेंड्स अच्छी बात है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोगों में से जो भी आपके स्टूडेंट हो, रिलेटिव हो, कोई पढ़ रहा हो तो आप उनकी यदि हेल्प कर सकते हो तो फ्रेंड्स बेशक करना। हेल्प करने में कंजूसी मत करना। राइट। अब उसके आगे बात करते हैं कि अम्लीय और क्षारीय मृदा क्या होती है। पहले तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, अम्लीय और क्षारीय मृदा कहाँ पे हो पाई जाती है, क्या होती है। तो अम्लीय और क्षारीय मृदा क्या होती है, तो जिसमें हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है तो वो अम्लीय मृदा होती है। राइट। मतलब कि क्या होती है, हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय मृदा कहते हैं। तथा जिसमें सोडियम व पोटेशियम ऋण आयनों की मात्रा अधिक होती है वो क्षारीय मृदा होती है। ये कैसे क्षेत्रों में फ्रेंड्स पाई जाती हैं, तो ये अम्लीय मृदाएं जो होती हैं वो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मेघालय के मासिमराम चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है। राइट। दो स्थान है, मासिमराम और चेरापूंजी। तो उस क्षेत्र में क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो असम हो गया, तो इधर का जो पूर्वी क्षेत्र है तो यहाँ पे अम्लीय मिट्टी पाई जाती है ज़्यादातर फ्रेंड्स। फिर उसके बाद क्षारीय मिट्टी की बात करें तो क्षारीय मिट्टी जो है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो इन क्षेत्रों में फ्रेंड्स क्या पाई जाती है, क्षारीय मिट्टी, क्योंकि ये कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। और ये जो क्षेत्र हैं तो यहाँ पे क्या होती है फ्रेंड्स, तो ये जो अब वो क्या हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, बिहार, तो ये ज़्यादातर नहरों के आसपास इनमें सिंचाई सुविधा हरित क्रांति के तहत जो इनको सबसे ज़्यादा लाभान्वित किया गया था इन क्षेत्रों को। राइट। तो अत्यधिक सिंचाई के कारण ये मिट्टी क्या हो गई हैं, अब धीरे धीरे लवणीय होती जा रही हैं और इनकी जो उर्वरकता है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। राइट। अब देखते हैं कि जो मृदा होती है तो उनको एक पीएच मान से नापा जाता है। राइट। एक पीएच स्केल होता है जिससे कि इनका परीक्षण किया जाता है कि कौन सी मृदा उदासीन है, कौन सी मृदा अम्लीय है, कौन सी मृदा क्षारीय है। तो मतलब कितने कितने तक इनका वो लिमिट रहता है कि कितनी क्षारीय होगी, कितनी अम्लीय। तो उदासीन मृदा क्या होती, उदासीन मृदा का पीएच मान फ्रेंड्स क्या होता है, तो उदासीन मृदा का पीएच मान 7.0 होता है। और आपको याद आ रहा होगा यदि आपने पढ़ा होगा कि शुद्ध पानी का पीएच मान भी 7 होता है। राइट। तो उदासीन मृदा का पीएच मान क्या हो गया, 7 हो गया। फिर उसके बाद आता अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। उसके बाद आता है क्षारीय मृदा। तो फ्रेंड्स, क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। राइट। और जो कृषि मतलब कि पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी पीएच मान होता है वो फ्रेंड्स कितना होता है, तो 6 से 7.5 के बीच तक का जो पीएच मान है। तो ना तो ज़्यादा क्षारीय ना ज़्यादा अम्लीय, यानी कि 6.6 से 7.5 तक के जो होते हैं पीएच मान, तो वहाँ पे पौधों की वृद्धि के लिए ये अत्यधिक लाभकारी होते हैं। राइट। फिर उसके बाद आता है कि यदि अम्लीय मृदा सुधार के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है। राइट। कोई भी मतलब आप किसी भी प्रॉब्लम से ले लो, अब यहाँ पे मिट्टी पे यदि ये अम्लीय और क्षारीय हो रही है तो इसका भी कोई ना कोई उपाय तो होगा ना। तो इसमें क्या है कि जो मिट्टी अम्लीय है, मतलब कि अम्लीय मृदा का क्या सुधार है कि इसमें चूने का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि आपको यूपीएससी, पीएससी या स्टेट पीसीएस अदर एग्जाम जो भी हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये सारी बातें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। राइट। और क्षारीय मृदा क्या होती है, तो क्षारीय मृदा के सुधार के लिए क्या किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अम्लीय मृदा के सुधार के लिए चूना का प्रयोग और क्षारीय मृदा के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। राइट।
अब देख लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र यूपी है, जहाँ नहरी सिंचाई के चलते ऐसा हुआ है। मतलब मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पे क्या हुआ था, हरित क्रांति के तहत जो यहाँ राजस्थान से गंगा के तराई वाले क्षेत्रों में क्या बनाया गया, नहर का निर्माण किया गया है, जिससे अत्यधिक सिंचाई के कारण ही क्षारीय मृदा का निर्माण हुआ, जो अपनी लवणीय मृदा है उसका निर्माण हुआ। तो सर्वाधिक क्षारीय मृदा फ्रेंड्स कहाँ पे है, तो सर्वाधिक क्षारीय मृदा यदि आपसे पूछा जाता है तो वो यूपी में है। यदि उसका कारण पूछा जाता है तो नहरी सिंचाई के चलते ऐसा हुआ है। और राज्यों की यदि घटते क्रम में बात करें, मतलब सर्वाधिक फिर उससे कम फिर उससे कम, तो पहले तो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर हरियाणा, फिर पंजाब। ऐसे आपको यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में फ्रेंड्स एज इट इज क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि राज्यों के घटते क्रम में कौन कौन से होंगे, इसको सही क्रम में व्यवस्थित करें। 1 2 3 4 दे देगा तो आपको उसमें सही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो कौन सा होगा, पहला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, उसके बाद गुजरात आता है, उसके बाद हरियाणा आता है, उसके बाद फिर आता है पंजाब, राइट। और यदि भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा वाले राज्यों का आरोही क्रम में बात करें तो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स, पहले है गुजरात, फिर हरियाणा, एवं फिर उसके बाद क्या होता है, उत्तर प्रदेश, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं हम कि उसके बाद क्या आता है कि भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र कहाँ पे है, तो गुजरात में है। और यदि क्रम पूछा जाता है तो घटते क्रम में आपको बताना है तो ज़्यादा गुजरात में, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, राइट। और क्षारीय मृदा यूपी, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो अम्लीय मृदा है वो इतनी भी ज़्यादा अनुपयोगी नहीं होती है। मतलब कि अम्लीय मृदा में कुछ कृषि की जा सकती है, जैसे चाय बागानों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है अम्लीय मृदा, क्योंकि ऐसे ही मृदाओं में चाय की खेती हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि असम में चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो ये अम्लीय मृदा चाय बागानों के लिए क्या होती है, सर्वाधिक उपयुक्त होती है। फिर उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि हम आज नहीं स्टार्ट करेंगे भारत की मिट्टी, कल से बात करेंगे कि भारत की मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी हैं। क्योंकि भारत की मिट्टियाँ फ्रेंड्स कितने प्रकार की हैं, तो भारत की मिट्टियाँ 8 प्रकार की हैं। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा दिया गया था कि भारत की मिट्टियाँ, मतलब भारत की मिट्टियों को 8 प्रकार में डिवाइड किया गया था। और इसका संस्थान कहाँ पे है, तो इसका संस्थान फ्रेंड्स कहाँ पे है, दिल्ली में है। पर उससे पहले कुछ संस्थान और देख लेते हैं। मतलब आज 2-3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लिख लो, नोट कर लो, कि क्योंकि ये एग्जाम में बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। पहला कौन सा है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे है, तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है, राइट। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो हैदराबाद में है। सेंटर ऑफ इंडस्ट्रीज इन रिसर्च इंजीनियरिंग मुंबई, ये कहाँ पे है, मुंबई में है। रिसर्च इंजीनियरिंग रिसर्च होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, तो रिसर्च इंजीनियरिंग कहाँ पे है, मुंबई में है, राइट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, निस्टेंस ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कहाँ पे है, तो वो दिल्ली में है, राइट। तो क्या क्या हो गया आपको, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद हो गया, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद हो गया, सेंटर ऑफ स्टडीज इन रिसर्च इंजीनियरिंग मुंबई में हो गया, और निस्टेंस ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दिल्ली में हो गया, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे रिसर्च नहीं रिसोर्स है, यहाँ पे रिसोर्स है, तो इसको सुधार लेना आप कि सेंटर ऑफ स्टडीज इन रिसोर्स इंजीनियरिंग मुंबई में है, राइट। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको सुधार लेना कि सेंटर स्पेस ऑफ स्टडीज इन रिसोर्स इंजीनियरिंग मुंबई में है। तो ये रहा आज का अपना जो भी था कि भारत की नहीं, मतलब मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता के गुण कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स एक छोटी सी बात, छोटों को नमस्ते, बड़ों को प्यार, छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहो यार। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।